तो आइए अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि इसका नाम ही है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान हो, वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे परिभाषित करेंगे? विभिन्न तत्वों के वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है वह कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व या आयनों की विशेषता होती है कि उनकी परमाणु संरचना एक समान होती है, अर्थात वे संरचनात्मक या आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, देखिए जैसे ये नियोन है, नियोन परमाणु क्रमांक 10 होता है, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए इसका 2 और 8, सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यदि हम थोड़ी देर के लिए देख लें कि ये जो सोडियम है इसकी आउटर मोस्ट शेल से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। ऐसी स्थिति में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसने, तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर एक इकाई धन आवेश आ जाएगा। अब ये सोडियम आयन हो गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यदि ये अपने बाहरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा और इसके ऊपर 2 इकाई धन आवेश आ जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपनी बाहरी शेल से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एल्यूमिनियम के ऊपर 3 इकाई धन आवेश आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 10 है। इसी तरीके से नियोन है, नियोन ऑलरेडी बाहरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये परमाणु हो गया, ये आयन हो गए। आयनों में ये कौन से आयन हैं? धन आयन। अब थोड़ा सा हम विचार करें ऋण आयन पे। देखिए नियोन से एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु क्रमांक कम ले लें, किसका होगा? फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 7। यदि ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 8। अब इसने ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में इसके ऊपर एक इकाई ऋण आवेश आ जाएगा, तब ये फ्लोराइड आयन हो जाएगा। 8 ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। यदि ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 8 हो जाएगा, तब इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश आ जाएगा। समझ आ गया? तो देखिए आप इन सब को देख रहे हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 10 है इलेक्ट्रॉन सब। और इन सब की जो परमाणु संरचना होगी वो इस तरीके से होगी कि ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन सब की पहली सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से, और दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब तत्वों की परमाणु भी है जिसमें देखिए नियोन परमाणु है, उदासीन परमाणु है, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। इन सब की परमाणु संरचना ये है, अर्थात जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, उनकी परमाणु संरचनाएं बिल्कुल एक समान होती है। इन सब की परमाणु संरचना बिल्कुल इस तरीके से है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, देखिए जैसे यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम जो अक्रिय गैस तत्व है उसके उदाहरण से शुरू करें। जैसे यहाँ पर नियोन है अक्रिय गैस, इस नियोन से आगे आर्गन है।
आर्गन 18 होता है, आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288। अब देखिए 19 पोटेशियम होता है, उसका हो जाएगा 2881। कैल्शियम 20 होता है 2882। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि पोटेशियम अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पोटेशियम के ऊपर एक इकाई धनावेश, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि परमाणु उदासीन होता है। तो नेगेटिव चार्ज जब कम हो गया तो पॉजिटिव आयन उत्पन्न हो जाएंगे, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कैल्शियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश। आप देख रहे हैं आर्गन 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 288 है। अब इससे कम के उदाहरण ले लीजिए। 18 से एक कम क्लोरीन का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 288। अब 288 होने पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है तो अब इसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश आ जाएगा, तब ये क्लोराइड आयन हो जाएगा। 16 होता है सल्फर का, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यदि ये आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश आ जाएगा, तब ये सल्फाइड आयन हो जाएगा। तो देखिए ये तो हैं, आप देखेंगे ध्यान से, ये तो तत्व हैं और ये क्या है? आयन है और तत्व है। आर्गन अकेला परमाणु है, तत्व है, ये सब आयन है। तो ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इन सम इलेक्ट्रॉनिक की जो परमाणु संरचना है वो बिल्कुल एक समान है। कैसे? देखिए ये परमाणु का नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहली सेल में सभी के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी सेल में भी कितना है? सबके में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब की सम संरचनात्मक ये हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक ये हैं। इन सब की संरचना किस तरह की होगी? ये है परमाणु संरचना। तो इसी तरीके से आप इनके ऊपर भी लिख लें, ये हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए समझाने के लिए है, आप उदाहरण लिखेंगे इनको, इनके साथ कर लें तो और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सम इलेक्ट्रॉनिक को विभिन्न तत्वों के वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक की एक विशेषता होती है कि उन सब की परमाणु संरचना एक समान होती है, अर्थात वो सम संरचनात्मक या आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, ये सभी के सभी तत्व, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह दिखे हैं। नियोन से नीचे वाले यदि 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का हो जाएगा, और ऊपर वाले यदि ग्रहण करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह हो जाएगा। उन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और परमाणु संरचना इस तरीके से है। तो आप ये नोट करिए जल्दी।